नमस्ते। हम नूतन कर्म पूरा मिथिलावासी के गोर लगे छी और अखन हम अहाँ सब लग बट सावित्री के पूजा नजदीक आबि गेल अछि तो सावित्री सत्यवान कथा कह के लेल आयल छी जे कथा अहाँ सब सुनू। कियाक तखन लॉकडाउन में बहुत के लग में कथा हेतै ना, बहुत के लग में नहीं हेतै, तो जिनका लग नहीं छन हुनका सबसे आग्रह जरूर सुनी और जिनका लग छन उहो हमर कथा एक बेर सुनथिन और जो नीक लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करब। तो सुनू अखन एकटा ई अहाँ के सावित्री सत्यवान कथा अछि जे सब कोई सुनै छी तो वह कह के कोशिश करे छी। तो भद्र देश के में एकटा राजा रहथिन जे राजा बहुत प्रजापालक छलखिन। हुनका राज्य में किछ के कमी नहीं छलनि, धन के संपत्ति के राज्य में जतेक लोग छलखिन सब सुखी संपन्न छलखिन, लेकिन राजा रानी बहुत दुखी रहे छलखिन। तो कहबे क्या दुखी छलखिन, हुनका एकोटा संतान नहीं छलनि जाहि के लऽ कऽ उ एते दुखी रहे छलखिन जे हुनका किछ करऽ में मोन नहीं लगे छलनि हँ। तो एहि के लऽ कऽ कनि प्रजो सब में दुखीपन छलनि हँ। तो एक दिन उ अपन मालविकी मुनि के अनुमति पाबि कऽ पराशर मुनि के आश्रम में गेलखिन। उ कहलखिन जहाँ जाओ हुनके लग अहाँ के उपाय भऽ सके। तो उ पराशर मुनि के आश्रम में जखन गेलखिन तो उ कहलखिन हुनका राजा रानी के जे अहाँ गायत्री के अनुष्ठान करू। हुनके उहे गायत्री के अनुष्ठान और यज्ञ केला से अहाँ के घर में जरूर संतान हैत। तो संतान प्राप्ति के लेल गायत्री के अनुष्ठान केलखिन और सावित्री माता के अनुष्ठान केला से हुनका घर में एकटा बेटी जन्म लेलखिन। ताहि लेल हुनकर नाम सावित्री राखल गेल। गायत्री के अनुष्ठान से भेल छलन तो राजा रानी हुनकर नाम गायत्री सावित्री रखलखिन। और सावित्री बाल्यकाल से एतेक सुशील छलखिन जे अपन माता पिता के आज्ञा के कहियो अवहेलना नहीं केलखिन। और हुनकर माँ एहन छलखिन जे बाल्यकाल में पति के सेवा, सास ससुर के सेवा, माता पिता के आज्ञा, गृह परिचर्या जते होई अछि से, सिलाई फराई और मतलब हुनका भीतर मतलब हर गुण दे देलखिन। हर गुण के सावित्री माँ के अपन आशीर्वाद रूपी सबटा ग्रहण करैत गेलखिन। जे देख कऽ सब कहे छले जे बाप रे सावित्री सन के पुत्री भेनाई तो मुश्किल छै। जखन ई सावित्री अगर अखन एहन छथिन तो हिनका योग्यो बरो हुनकर लेल ओहने होबाक चाही। ई प्रजा में चर्चा रहे छले सब दिन और इहे चर्चा होते। तो बाल्यकाल में सिखैत पढ़ैत वो किशोरावस्था में एलखिन सावित्री। जखन वो किशोरावस्था में एलखिन तो माता पिता के मतलब दिमाग में ई मन में भेलनि जे आब हम अपन पुत्री के विवाह करब, लेकिन विवाह योग्य बर खोज के कोशिश करऽ लगलखिन। कोशिश करैत 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 हुनका मतलब अपना जते पुत्री में गुण देखलखिन ओहन बर हुनका कतौ नहीं भेटले। तब वो एक दिन विचार कैलथि जे अगर हम अपन ई वर खोज के दायित्व अपन पुत्री के दी और वो अपना मन पसंद वर खोजथिन तब हमरा मन में संतुष्टि हैत जे जरूर वो अपना मन पसंद वर खोजथिन। तब पुत्री के बजेलखिन राज दरबार में और कहलखिन कि हे पुत्री, हम अहाँ के विवाह करऽ चाहे छी मगर अहाँ योग्य वर हमरा कतौ नहीं भेटल। तो हम अहाँ के आज्ञा दै छी जे अहाँ खुद जाओ और अपन पति के चयन करू, स्वामी अहाँ खोजू। तो ई सावित्री तो अपन माता पिता के आज्ञा के अवहेलना कहियो नहीं केलखिन, कियाक तो हुनका ओहन संस्कार नहीं भेटल छलन। तो सिर झुकेने और माता पिता के गोर लगलखिन और ओहिठाम से विदा भऽ गेलखिन। जखन वो जाए लगलखिन जाइत जाइत सखी सबके संग में रथ पर अपन जाए लगलखिन आ किछ मतलब सेना सब सेहो हुनका संग में गेलनि जे अकेले जा रहल छथिन। तो जाइत जाइत एक दू दिन के बाद एकटा बहुत निर्जन वन में गेलखिन। जे निर्जन वन में अहाँ के से सत्यवान से हुनका भेंट होइ छनि। तो सत्यवान के रहथिन तो ध्रुमसेन राजा रहथिन से उ मतलब आन्हर रहथिन। तो हुनकर भाई हुनका से छल कऽ कऽ हुनकर राजपाट सब लऽ लेने छलनि और राज से निकालि देने छलनि। तो ध्रुमसेन राजा रानी दुनू अंधा रहथिन, आन्हर रहथिन, लेकिन हुनका एकटा पुत्र रहथिन जे मतलब बहुत गुणवान रहथिन पुत्र। और हुनकर पुत्र ओहने जेना सावित्री रहथिन तेना माता पिता के आशीर्वाद और हुनकर सेवा हुनकर सबसे बड़का परम धर्म माने छलखिन। तो सत्यवान हुनकर नाम छलनि हँ। तो देखलखिन सावित्री जे बहुत सुंदर रूप छनि, हुनकर रूप देख कऽ ओहि क्षण मोहित भऽ गेलखिन। और सावित्री कहलखिन जे हे अगर हमरा पति कहियो अगर हेथिन तो हिनका से बढ़ि कऽ हमरा लेल कोनो पति नहीं भऽ सकै छै। ओहि क्षण वो अपना ओ पति मानि कऽ हुनका अपन हृदय में बसा लेलखिन। ओकरा बाद उ मतलब सत्यवान से भेंट केलखिन। सत्यवानो हुनका देखलखिन, ओहो हुनका पसंद भऽ गेलनि।
और कहलखिन सत्यवान जे हमर तऽ माता पिता आन्हर छथि आ हमर तऽ इएह दिनचर्या अछि जे हम फल फूल कंदमूल जेहि दिन भेटैए ओहि दिन ग्रहण करै छी, जे दिन नहीं भेटैए तऽ हमसब उपवास करै छी। और अहाँ एकटा राजकुमारी छी तऽ अहाँ हमरा लग केना रहि सकै छी? आ हम अपन पूरा स्थिति बतेलखिन तऽ ऊ कहलखिन जे जखन अहाँ हमर पति भऽ जायब तऽ पति जे करथिन हमरा तऽ ओहीमे खुशी भेटत ने। सास ससुर आ पति से बढ़ि कऽ तऽ हमरा जीवनमे आर किछु रहि नहि सकत, तऽ हम अहाँसँ विवाह करब कहि कऽ। तऽ ऊ सत्यवानो मतलब नहीं किछु कहलखिन ठीक छै अहाँ जाउ राज्यमे और अपन माता पितासँ बात करू की कहै छथि। हम अपन स्थिति तऽ बताइए देलहुँ हँ। तऽ एलखिन घुरि कऽ ई सावित्री अपन महलमे एलखिन। महलमे जखन एलखिन राज दरबारमे राजा बैसल रहै छथिन, रानी बैसल रहथिन, सभामे सब उपस्थित रहै छथिन। तऽ ऊ सिर झुका कऽ कहै छथिन, ठाढ़ छथिन। तऽ पिता हुनकासँ मतलब पुछलखिन हँ जे हे पुत्री जे कार्य हेतु अहाँ गेल छलहुँ कि ऊ काज भेल? तऽ कहलखिन कि जे हाँ पिता, मूड़ी झुका कऽ कहलखिन जे हाँ भेल। तऽ के छथिन ऊ, कोन राज्यके देशके राजा छथिन, तिनकर पुत्र छथिन, हमरा कहू, हम स्वयं अहाँके विवाह सिद्ध करऽ चाहै छी। तऽ ऊ कहलखिन कि जे हे पिता, ऊ कोनो देशके राजा छलखिन, ध्रुमसेन छलखिन, फना फना देशके राजा। लेकिन ऊ आन्हर छलखिन दुनू प्राणी और हुनका एकटा पुत्र छलनि जिनकर नाम सत्यवान छनि। तऽ हुनकर राज छीन लेल गेलै, ताहि लऽ कऽ ऊ वनमे रहि रहल छथिन एकटा कुटी बना कऽ और सन्यासीके जीवन बिता रहल छथिन। तऽ राजा तहू पर किछु नहीं कहलखिन, लेकिन ताहि समयमे नारद मुनि आकाश मार्ग से जाइत रहथिन और पता नहीं हुनका कतौ मतलब कोनो चीज होइ छलनि तऽ उपस्थित भऽ जाइ छलखिन। ऊ नारद मुनि ओहि सभामे उपस्थित भऽ गेलखिन, देखलखिन तऽ राजा कहलखिन कि जे देवर्षि बहुत मतलब भाग्य हमर जे एहन खुशीके दिनमे खबरके समयमे अहाँके एहिठनी आगमन भेल, से बहुत खुशी लागल। नारद मुनि कहलखिन यौ महाराज की के खुशी छै, जे हम तऽ ओहिना एलहुँ हँ किछु मतलब हालचाल बुझऽके लेल। तऽ राजा कहै छथिन जे नाना सावित्रीके हम कहने छलियनि अपन योग्य वर खोजऽके लेल, जे हमर पुत्री खोजि लेलखिन। तऽ के छथिन ओ? तऽ कहलखिन जे नाना ध्रुमसेन राजा छलखिन, जिनका कि जे हुनकर भाई छलसँ हुनकर राजपाट सब छीन लेने छलनि और ऊ पुत्रके लऽ कऽ निकलि गेल छथिन, राज्यसँ निकलि गेल छथिन। लेकिन ऊ वनमे सन्यासीके जीवन व्यतीत करै छथिन, पुत्री हमर हुनके चयन केलखिन। ई सुनि कऽ नारद जी किछु देर एकदम सोचमे पड़ि गेलखिन। ऊ सोचमे पड़लखिन तऽ महाराज देखलखिन तऽ हुनको चिंता होबऽ लगलै। कहलखिन हे महर्षि की बात छै जे अहाँ एतेक सोचमे पड़ि गेलहुँ, एतेक खुशीके दिन छलै, हम सोचलहुँ जे अहाँ मतलब हमरा सबके मतलब बहुत खुशी लागत, अहूँके लागल, लेकिन अहाँके हम मोन देख कऽ किछु चिंतित भऽ गेल छी। नारद मुनि कहलखिन यौ महाराज बात तऽ कोनो नहीं छै, लेकिन एकटा बात अछि जे हम कहलासँ मतलब चुपो नहीं रहि सकै छी। तऽ देवर्षि कहै छथिन, आखिर देवर्षि सब पूछै छथिन महाराज जे मतलब की बात छै? तो कहलखिन जे सत्यवान सचमे बहुत गुणवान छथिन, ओहन पुत्र भेटनाइ आ भेनाइ मुश्किल छै। माता पिताके बहुत भाग जे हुनका सत्यवान सनके पुत्र भेटतै। लेकिन एकटा कारण की छनि जे ऊ अल्पायु छथिन, 1 वर्ष मात्रे हुनकर आब जीवन छनि, 1 वर्षके बाद ऊ मृत्युके प्राप्त भऽ जेथिन। ई सुनि कऽ राजा रानी तऽ चिंतित भऽ गेलखिन एकदम। सावित्रीके कोनो चिंताके छाया मुँह पर नहीं देखेलनि। तैयो महाराज कहलखिन कि हे पुत्री, अगर अहाँ जे मतलब हुनका अगर सब विवाह करब तऽ 1 वर्ष बाद वृद्धावस्थामे हम अहाँके नहीं देख पायब। ताहिके लऽ कऽ से अहाँ ने एना करू जे मतलब दोसर वरके चयन करू। तब ई बात जे कहलखिन जे दोसर वरके चयन करू, तऽ सावित्री सिर झुका कऽ कहलखिन जे हे पिता, हम तऽ अपना हृदय रूपी मंदिरमे स्वामी बुझि कऽ, हुनका भगवान बुझि कऽ अपना मंदिरमे बसा लेने छी। आब ओहि मंदिरमे दोसर भगवानके हम कोना बसाउ? ई तऽ संभव नहीं अछि। हुनकर अगर 1 वर्ष आयु छै, अगर हमरा भाग्यमे 1 वर्ष तक मतलब हमारा सौभाग्य लिखल अछि, तऽ हम ओतबे के लऽ कऽ हम बहुत खुश रहब, ओकर बाद हम जीवन बिताएब। लेकिन हम दोसरके अपना पति नहीं मानि सकै छी। जखन बहुत तरहक बातसँ राजा रानी समझेलखिन, पुत्रीके नहीं समझलखिन, तऽ कहै छथिन ई कथी नाम छै नारद मुनि कि यौ महाराज, बुझाइए भाभी किछु नीके बुझा रहल अछि, से होबऽ दियौ बियाह। देखियौ भाभी की छै। जखन नारद मुनि कहि देलखिन तऽ महाराज अपन कहि कऽ ओहिठामसँ मतलब चलि गेलखिन नारद मुनि। तकरा बाद सावित्रीके लऽ कऽ महाराज महारानी ओहि जंगलमे गेलखिन, निर्जन वनमे रहथिन। सावित्रीके मतलब लऽ कऽ गेलखिन जखन, तऽ ध्रुमसेन राजा आन्हर रहथिन और रानी सेहो आन्हर रहथिन। लेकिन सत्यवान हुनका आदर सत्कार केलखिन और हुनका सारा कथा सुनेलखिन।
तो उ कहलखिन जे अगर अहाँ चाहे छी हम तो हमरा लेल तो भाग्य खुल जाए जहाँ के पुत्री हमर बेटा के मतलब अपने थीन, लेकिन हमर स्थिति से अहाँ सब परिचित हो जाओ पहले जे हम जंगल में रही रहल छी, हमर पुत्र लकड़ी काट के आने तो जे दिन खाना जुटे खाना खाई छी बेच ओही दिन हम सब खाई छी, फल फूल खा कर रह जाई छी, कहियो किछ के पानियो पी कर रह जाई छी। तो एहन अवस्था में अहाँ के एहन सुंदर कोमल सन के पुत्री छथिन, उ कोना रह पेथिन, अगर उ रह जेथिन तो हमरा लेल कोनो दिक्कत नहीं है। तै पर कहलखिन कि जे हे यो महाराज, जखन हमर पुत्री सब चीज देख सुन के अगर पसंद केने छै तऽ भाभी किछ नीके बुझि रहल अछि, ई विवाह होबऽ दियौ, हमरो इच्छा इहे अछि। तकरा बाद बहुत भी खुशी से दुनू के माता पिता सावित्री और सत्यवानक माता पिता हुनकर विवाह कऽ देलखिन। आ विवाह कऽ कऽ सावित्री अपन राज्य से जतेक आभूषण पहिरने रहथिन उ सबटा ओहिठनी त्याग कऽ उ कुटी में सन्यासी के रूप में अपन सारा मतलब गहना जेवर सब चीज उतारि देलखिन। पैर में बिन चप्पल के चप्पल जूती सब पहिरने रहे छलखिन। राज्य के बहुत मतलब दुलारी छलखिन पुत्री, लेकिन पिता के छोड़ कर जखन स्वामी के घर एलखिन तो अपन सब चीज छोड़ देलखिन। खाना में वो फल फूल खाए लगलखिन, कंदमूल जहिया भेटन तो खाथिन, उना पानी पी के उहो रह जाथिन। और सास ससुर और पति के सेवा में वो एकदम मन से लाग गेलखिन। अही रूपे 1 वर्ष बीत गेल और दुनू गोटा अपन नीक से रहे छले। तो 1 वर्ष बीत गए और 1 वर्ष बीतले, के बीच में सास ससुर या अपना पति के ई नहीं कहलखिन जे मतलब हिनकर आयु 1 वर्ष मात्रे छे, कहि कऽ केकरो मतलब मन दुख बने चाहे छलखिन। लेकिन ई मने मन बहुत दुखी रहे छलखिन और महादेव से प्रार्थना दिन रात करे छलखिन जे हे महादेव, जे होनी नारद मुनि कहने छथिन एकरा अहाँ मतलब सत्य नहीं होबऽ देबे, हे महादेव एकरा सत्य नहीं होबऽ देबे। या कंपन करे सोचैत देह कंपित भए छलन, शरीर एकदम पसीना से भऽ जाय छलन कि जे दिन आब आबि गेलन मरण के दिन पति के आबि गेलन, ओहि दिन वो एकदम मतलब कंपित छलखिन। भोर से अन्न पानि सब छोड़ देने छलखिन आ निराहार छलखिन और खाना बनेलखिन, सास ससुर के खाना देलखिन, एम्हर पति के खाना खुआ कर। और जखन लकड़ी काटऽ जाए लगलखिन, कुल्हाड़ी हाथ में लेलखिन, गमछा कन्हा पर धेलखिन और विदा होबऽ लगलखिन, तो जल्दी से जाकर ई सास ससुर के चरण पकड़ कर और आशीर्वाद लेबऽ कहलखिन जे हे माता पिता, आइ अहाँ से हम किछु आज्ञा लेबऽ चाहे छी कि हमरा भेट सकै अछि। तै पर कहै छथिन सावित्री के माता सास ससुर जे पुत्री आइ तक अहाँ किछु नहीं मांगलहुँ, अहाँ मांगब तो कोनो उचित अनुचित नहीं मांगब, अहाँ के की इच्छा है से कहू। तो कहै छथिन जे आइ हम अपन पति के संग वन विहार करऽ चाहे छी, जे हमर पति जाइ छथिन तो हमहूँ कनि जा चाहे छी, अहाँ अगर आज्ञा दी तो हम जाए। तब सास ससुर कहलखिन जे अहाँ के आज्ञा के जरूरत नहीं है पुत्री, अहाँ जा सकै छी, अहाँ जाओ। जखन सास ससुर के गोर लाग कर विदा भेलखिन आ पति जायला निकलऽ लगलखिन तो जाकर आगा में ठाढ़ भऽ कऽ कहलखिन कि हे स्वामी, आइ हमरो बनक शोभा देखा के इच्छा होइए, अहाँ हमरा लऽ चलू। तै पर कहै छथिन सत्यवान के हे प्रिय केना अहाँ जायब, माता पिता एतऽ कुटी में अकेले रहथिन, माता पिता की सोचथिन जे मतलब अहाँ। तो कहलखिन हे स्वामी, हुनका से हम तऽ आशीर्वाद लऽ चुकल छी, आज्ञा लऽ चुकल छी, अहाँ अगर आज्ञा दी तो हम जरूर अहाँ संगे चलब। तै पर कहै छथिन सत्यवान जे हे प्रिय जंगल बहुत भयंकर जंगल छै, बाघ सिंह सब गुजैत रहे छै, कीड़ा मकोड़ा रहे छै, अहाँ के पैर में किछु अछि नहीं, किछु काटि लेत तो फिर अहाँ के केना के मतलब हम लऽ कऽ जाब। तो कहै छथिन जखन ई कोमल सन के देह अहाँ के अछि एते सुंदर आ अहाँ ई जंगल में अहाँ जाइ छी, अहाँ के बाघ सिंह जखन किछु नहीं कऽ सकै छथिन तो हमर पति के रहे तो हमरा किया किछु करते, हमरो नहीं किछु भऽ सकै अछि कहि कऽ। तो बहुत तरह मतलब बात करे छथिन। ओकरा बाद सत्यवान हुनका अपना संग लऽ जाके लेल तैयारी भए छथिन। तब माता पिता के आज्ञा लऽ कऽ कहै छथिन कि हे पिता, हम से घर चलि आयब, सवेरे चलि आयब, लेकिन अहाँ नीक से रहब कहि कऽ आ ई दुनू प्राणी जंगल में चलि जाइ छथिन। एम्हर सावित्री तो शरीर पूरा कंपित रहे छनि जे आइ हमर पति के मरण दिन अछि, तो हम एक क्षण के लेल अपना पति के नहीं अपना से दूर करब। इहे सोचैत सोचैत दिन बीत जाइ छै। जखन कि जंगल में पहुँचे छथिन तो एकटा बहुत विशाल बरगद गाछ देखे छथिन, बरक गाछ। ओहि बरक गाछ के छाया में सावित्री के कहे छथिन जे हे प्रिय, अहाँ एठन विश्राम करू छाँ में, और हम गाछ पर जाकर लकड़ी काटि कऽ लबै छी। कहलखिन ठीक छै। गाछ पर चढ़लखिन, ई बैसल रहथिन, गाछ पर चढ़लखिन। लकड़ी जखन 1-2 कुल्हाड़ी लकड़ी के मारे छथिन तो एम्हर हिनका से शरीर में माथ में एकदम बहुत जोर दर्द उठे छनि कि जे दर्द एहन रहे छनि व्यथा जे हुनका बर्दाश्त नहीं रहे छनि।
तो उ गाछे पर से दौड़ चिचियाई छथिन कि हे प्रिय दौड़ू, ये प्रिय दौड़ू, हमरा सम्हारू, हमर ई व्यथा से बुझाइ हमर प्राण बाहर भ जायत, हमरा सम्हारू ये प्रिय, हम दौड़ू ये प्रिय, एहिना कहै छथिन, अपना पत्नी के बजबै छथिन। आ उ धराम से गाछ के नीचा गिर जाइ छथिन। जखन पति के उ अवस्था देखै छथिन त ई बहुत कानऽ लगै छथिन आ तुरंत अपन साड़ी के आँचल के फाड़ि दै छथिन और बिछा दै छथिन आ ओहि पर सत्यवान के सुता दै छथिन और माथा के अपना जांग पर धऽ लै छथिन। और ओहि निर्जन वन में खूब विरह से कानऽ लगै छथिन कि हे प्राणनाथ, अहाँ हमरा छोड़ि कऽ अहाँ कतऽ चलि गेलहुँ? हे प्राणनाथ, अहाँ बिना तऽ हमर सब कोनो देह के, हमर शरीर के, हमर अस्तित्व के कोनो अथी नहीं अछि, मतलब नहीं अछि। अहाँ रहित तऽ हम सब चीज छलहुँ, अहाँ चलि गेलहुँ, हम ई वृद्धावस्था में हम जिंदगी नहीं जी सकब। हे प्राणनाथ, अगर अहाँ जा रहल छी हमरो लऽ चलू। हे प्राणनाथ, हम नहीं रहब। आ खूब कानै छथिन। ओहि निर्जन वन में एतेक आवाज जोर जोर से कानै छथिन जे खूब गूंजऽ लगै छै, हे प्राणनाथ, हमरा अहाँ अपना से अलग केना कऽ सकै छी? अहाँ बिना तऽ हम किछु नहीं छी। जतै जायब ततै लोक दुदकारत, जतै जायब ततै सब हमरा दिस दुर्छिया से नजर से देखत। हे प्राणनाथ, एते बड़का हमरा पति भक्ति केलहुँ, हमर प्रतिव्रता हम मन में संकल्प कऽ के केने रही जे हम जाधर पृथ्वी पर जियब तऽ अपन पति भक्ति के पालन करब। तो ई पालन हमरा केना के हैत? अहाँ नहीं रहब तऽ हमरा लऽ चलू। एही तरह बहुत कानै छथिन। जखन कानैत कानैत किछु देर होइ छै तऽ देखै छथिन किछु तेज प्रकाश जकाँ हुनका शरीर से निकलै छै और वो देख कऽ कंपित भऽ जाइ छथिन। एना के मुड़ी उठबै छथिन तऽ देखै छथिन श्याम वरण खूब भयंकर शरीर वाला, हाथ में गदा फांस लेने और ओहिठनी उठार छथिन और हुनका सत्यवान के प्राण लऽ कऽ उ अपना फांस में, गदा फांस में बांधि लेलखिन और उ दक्षिण दिशा दिस विदा भऽ गेलखिन। जखन दक्षिण दिशा दिस विदा भऽ गेलखिन, देख लेलखिन सावित्री तऽ सत्यवान के जे माथा अपना जांग पर सुतेने रहै छथिन उ धीरे से नीचा धऽ दै छथिन और जाकर कहै छथिन, हे महर्षि, अहाँ के छी? महापुरुष, अहाँ के छी? और ई हमरा पति के प्राण लऽ कऽ अहाँ कतऽ जा रहल छी? तऽ उ पाछा घुमि कऽ देखै छथिन तऽ कहै छथिन कि हे पुत्री, हम यमराज छी और आइ अहाँ के पति के आयु पूरा भऽ गेल छलै, ताहि हेतु से हम स्वयं एलहुँ अहाँ के पति के प्राण लेबऽ के लेल। ओना धरती पर जतेक लोक के मृत्यु होइ छै ओकरा लेबऽ के लेल हमर ई दूत सब, यमदूत सब फिरे, जे कि बहुत कष्ट दै छथिन हुनका यमदूत सब। लेकिन अहाँ के पति तऽ बहुत बड़का धर्मात्मा छलखिन, तैं हमरा स्वयं आबऽ पड़ल। तऽ अहाँ चिंता नहीं करू, आब अहाँ घर लौट जाओ, अपन घर लौट जाओ और अहाँ के पति के हम नीक से लऽ जायब, से कहै छथिन। तै पर उ खसि कऽ खूब जोर से कानऽ लगै छथिन कि हे पिता, जखन हमरा पुत्री मानलहुँ तऽ अहाँ हमर पिता भेलहुँ, तऽ अहाँ एहन कोन पिता पुत्री के मतलब अथी भेलै जे अहाँ अपना पुत्री के वृद्धावस्था में छोड़ि कऽ और अहाँ कहि रहल छी कि जे हम घर जाब। तऽ कहै छथिन, हे पुत्री, ई तऽ सृष्टिक नियम छै, जे एहि धरती पर आयल छै ओकरा एक दिन जाओ के छै। जन्म आ मरण के तऽ दिन निश्चित रहै छै, तऽ एहिमे हमर तऽ कोनो मतलब अथी नहीं, साध्य नहीं अछि। तऽ अहाँ चलि जाओ घर और पूजा पाठ करब। तै पर कहै छथिन सावित्री कि हे पिता, हम पूजा केकरा करबनि? हमरा हृदय रूपी मंदिर में तऽ एकेटा हमर पति छलथि हँ, जे स्वामी के तऽ अहाँ लऽ जा रहल छी। तऽ हमर भगवान के जखन अहाँ लऽ जा रहल छी तऽ हम पूजा कोन भगवान के करब? और जखन हमर भगवाने नहीं रहता तऽ हम पूजा करब केकरा के लेल? आ ओना हमरा की अछि? हमरा सास ससुर दुनू आन्हर छथि और हम निसंतान छी, माय बाप के सेहो अपुत्रे छथि, राज्य रहित राजहीन छी हमसब। तऽ हमरा पास तऽ किछु नहीं जेकरा धऽ कऽ हम कनि धैर्य धरू। तऽ हे पिता, अहीं कहू जे हम केना धैर्य धरू? तऽ कहै छथिन कि जे हे पुत्री, कर्म के जे लेखा होइ छै वएह होइ छै। अहाँ पूजा पाठ करू, एही में अहाँ के धर्म अछि। आ अहाँ आब कोनो तरहक चिंता नहीं करू, सब चीज अहाँ के हमरा पर छोड़ि दियौ। हम अहाँ के पति के तऽ नहीं छोड़ि सकै छी, लेकिन अहाँ जाउ सास ससुर के सेवा करब। तऽ कहलखिन, हम सास ससुर के सेवा तऽ करब, लेकिन ओकर बाद हमरा की हैत? हमरा की, जेकरे लग ठाढ़ भऽ जायब, जेकरे लग कनि किछु मांगऽ जायब तऽ हमरा घृणा के दृष्टि से देखथिन, कहथिन कि जे भागल छै, जे पति के खा गेलैए।
तो हम वो घृणा वाला जिंदगी नहीं जिए चाहे छी। हे पिता, जौन निश्चित से जे हमर पति के आइ मृत्यु हेबे करते तो इहो अहाँ करू जहाँ हमरा अपना पति के संग ल जाओ। हमर जे पतिव्रत संकल्प केने रही जे धरती पर हम जाधर जियब ताधर अपन पति के सेवा और पूजा करब, ई हमर फल मतलब अहाँ हमरा से नहीं छीनू, हमर ई व्रत के पूरा करू। हम स्वर्गो में जाकर अपन पतिव्रता पूजा पाठ कऽ कऽ हुनकर सेवा करबै। ताहि पर कहै छथिन कि सावित्री एते बुद्धियार एते बुद्धिमान भऽ कऽ अहाँ ई बताह जकाँ किया कहै छियै। सृष्टि में जिनकर मृत्यु भऽ जाइ छै, मृत्यु के दिन आबि जाइ छै, उहे ऊपर जा सकै छथि। अहाँके तखन बहुत मतलब जीवक अछि पृथ्वी पर, अहाँके अखन मृत्यु के दिन नहीं आयल अछि तऽ ई संभव नहीं भऽ सकै छै। तऽ कहै छथिन जखन नहीं संभव छै पिता तऽ हमर पति के छोड़ि दिअ, हम पति बिना तऽ हम नहीं जा सकै छी, हम जाकऽ की करब, हमरा पास तऽ किछु नहीं अछि। एकटा स्वामी छलथि जे हम दुनू गोटा हमरा किछु नहीं चाही, लेकिन पति पत्नी हम छलहुँ, सास ससुर के हम दऽ कऽ संतोष करै छलहुँ, लेकिन आब तऽ हमरा किछु नहीं, जखन हमरा पति के लऽ छै तऽ यह भागल के दुनिया में तऽ कोनो कामे नहीं छै। एहि तरह बहुत वार्तालाप करै छथिन। लास्ट में सावित्री कहै छथिन, नहीं मानै छथिन जे हमर पति के प्राण अहाँ छोड़ि दिअ। तखन आ जाइत जाइत बहुत दूर चलि जाइ छथिन। यमराज कहै छथिन, हे पुत्री अहाँ बहुत दूर चलि एलहुँ, आब अहाँ जाउ कुटी में, अहाँके सास ससुर इंतजार करैत हेथिन। तऽ कहै छथिन हम की लऽ कऽ जेबनि, जे आइ अहाँके पुत्र के लऽ कऽ हम जंगल में गेलहुँ आ पुत्र के मारि कऽ हम चलि एलहुँ, सासो ससुर हमरा क्यों नजर से देखथिन, से हमरा कहू। जखन नहीं मानै छथिन सावित्री तऽ सावित्री के पितृभक्ति और पति भक्ति सास ससुर के सेवा देख कऽ यमराज बहुत खुशी होइ छथिन और कहै छथिन कि जे हे पुत्री से अहाँ के मतलब पति भक्ति देख कऽ और सेवा पूर्ण देख कऽ हम बहुत खुश छी, तऽ अहाँ एकटा वरदान हमरा से किछो मांगि सकै छी जे हम अहाँ के दऽ सकै छी। आब सावित्री सोच में पड़ि गेलखिन, कहलखिन जे हमरा वरदान तऽ एकटा देथिन, लेकिन हमरा तऽ चाही बहुत किछु, हम निसंतान छी, हमरा एकोटा संतान नहीं अछि, सास ससुर आन्हर छथिन, राज रहित राजहीन कऽ देने छथि, पिता से अपुत्र छथिन और वरदान एकेटा छै। किछु देर सोचि कऽ तकरा बाद कहै छथिन यमराज के हाथ जोड़ि कऽ कि जे हे पिता, अगर अहाँ हमरा सच में वरदान देबऽ चाहै छी तऽ हमरा अहाँ इएह वरदान दिअ जे हमर सास ससुर अपन राज सिंहासन पर बैस कऽ अपन पुत्र और हमर भाई सबके संग खेलैत देखैत। यमराज हुनकर ई वरदान सुनि कऽ और हुनकर श्रद्धा देख कऽ, पति पित भक्ति देख कऽ और सास ससुर के लेल बहुत मतलब खुश भऽ जाइ छथिन। और यमराज कहै छथिन कि जे हे पुत्री, अहाँ सन के पुत्री जिनका घर में हेतनि ओ घर धन्य भऽ गेलनि। हे पुत्री तथास्तु कहि दै छथिन जे जाउ अहाँ के सब मनोकामना पूरा हैत। एते कहि कऽ फांस में जे हुनकर प्राण रखने रहै छथिन गदा में, ओ छोड़ि दै छथिन आ कहै छथिन आब अहाँ घर जाउ। और यमराज अदृश्य भऽ जाइ छथिन। अदृश्य भेला के बाद में घर अबै छथिन आ घर नहीं मतलब जंगल में अबै छथिन, जई जगह पर अपन पति के छोड़ने रहै छथिन ओही बड़ गाछ तर। ओहि गाछ तर अबै छथिन तऽ देखै छथिन हुनका पति ओहिना सुतल छथिन। तुरंत एना कऽ लग में जहाँ जाइ छथिन तहाँ सत्यवान से जेना सुति कऽ उठै छै, हाफी करैत उठै छथिन और देखै छथिन अंधेरा भऽ गेल छै, अन्हार। तऽ कहै छथिन ये प्रिय, आइ हम कतेक देर सुतल रहलहुँ, अहूँ नहि उठेलहुँ, से अहाँ सोचलहुँ जे हम निद्रा भंग के दोष किया लिअ ताहि लऽ कऽ। लेकिन कुटी में तऽ माता पिता की सोचैत हेथिन जे कहि कऽ गेल छलथि सबेरे आयब आ एतेक लेट भऽ गेल, एतेक लेट से हम कहियो कुटी में नहीं पहुँचल छी, से हे प्रिय चलू जल्दी। तक सावित्री कहै छथिन हाँ स्वामी चलू, सच में बहुत देर भऽ गेल। उसका दुनू प्राणी एम्हर जाय लगे छथिन। एम्हर जखन जाय लगे छथिन तऽ सास ससुर सेहो मतलब अन्हार भाई छै ना, मतलब चिंतित में रहे छथिन जे पुत्र कतऽ गेल हमर। तो खोजैत 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 सावित्री के और सत्यवान के वही जंगल में भेटा जाइ छथिन। माता पिता के जखने देखै छथिन सावित्री सत्यवान, हुनकर आँखि चलि अबै छनि। आँखि चलि अबै छनि तऽ देख कऽ गला पकड़ि कऽ खूब जोर से कानऽ लगै छथिन आ कहै छथिन कि जे पुत्र कतऽ रहि गेलहुँ अहाँ, से खोजैत खोजैत हम एलहुँ हँ, से हमरा बहुत चिंता लागल। तऽ हे माँ क्षमा करू पिताजी, लेट भऽ गेल आइ, ताहिके लऽ कऽ कहलखिन चलू कोनो बात नहीं, चलू कुटी में बहुत अन्हार भऽ गेल। आ हुनकर आँखि चलि से देख कऽ मतलब सावित्री और सत्यवान तऽ बहुत खुश भेलखिन। और हुनका मतलब चारू गोटा जखन जाय लगै छथिन तभी एम्हर ई ध्रुमसेन राजा रहै छथिन, हुनकर जे भाई रहै छनि तो वो कोनो मतलब युद्ध में जाइ छथिन जाहिमे कि मारल जाइ छथिन, ओ मरि जाइ छथिन। तऽ आब तऽ राज सिंहासन रिक्त रहै छै, और राज सिंहासन तऽ रिक्त भेनाइ नीक बात नहीं छै।
आब जे राजा रहै छथिन हुनका कोनो पुत्र नहीं रहै छनि, पुत्र हिनके रहै छनि, तो ओ प्रजा सब मंत्री सब हुनकर खोजैत 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 ओही जंगल में तखने आबि जाइ छथिन। आ आबै छथिन तऽ महाराज ध्रुमसेन के देख कऽ आ हुनका प्रणाम करै छथिन आ कहै छथिन कि जे हे महाराज, सेना ना राजा तऽ युद्ध में मारल गेलखिन और मतलब अथी जे छै राज सिंहासन से रिक्त छै, तऽ अहाँ ओहि पर जाकऽ राज सिंहासन पर अपन मतलब बैसू कहि कऽ। तऽ राजा आ रानी आ सावित्री सत्यवान अपन राज्य में लौटै छथिन। एम्हर राज्य में लौटै छथिन तऽ हुनकर राज तिलक होइ छनि राजा के, ध्रुमसेन राजा के, और राज पर बैस जाइ छथिन। और किछु दिन के बाद सावित्री के 100 पुत्र के जन्म लै छथिन, जे बहुत शूरवीर और पराक्रमी होइ छथिन। और एम्हर हुनकर पिता के घर में सेहो पुत्र होइ छनि। और यही रूपे ओ सास ससुर और पति के सेवा करैत अपन मतलब 100 वर्ष धरि ओ जीवित रहै छथिन। ओकरा बाद दुनू प्राणी साथे सौभाग्य प्राप्त कऽ कऽ और स्वर्ग लोक के प्रस्थान करै छथिन। तऽ इहे छला सावित्री सत्यवानक कथा, जे हमरा बुझल छला, जानकारी छला। भऽ सकै अहाँ सब किछु और बुझल हुए या कि से तऽ नहीं पता अछि, लेकिन एहिमे अगर कोनो तरहक गलती भेल हुए तऽ सब कोई से क्षमा प्रार्थी छी, जरूर क्षमा करब। और जो नीक लागे तऽ लाइक कमेंट शेयर जरूर करब, कथा पूरा सुनब, आग्रह सबसे कोनो कथा अधूरा नहीं सुनब अहाँ सब। और जो नीक लागे तऽ जरूर लाइक कमेंट शेयर करब। तो धन्यवाद सब आदमी के।